नमस्कार दोस्तों। हम G20 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और बीच बीच में आगे भी देखते रहेंगे। तो G20 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर देखिए आपका क्या होगा। ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। तो G20 का 2024 में होगा आयोजन, वह होगा ब्राज़ील में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, विदेश मंत्रियों की बैठक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, G20 2023 में जो है 2023 के ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल है? ट्राइका का मतलब त्रिभुज से है। इससे पहले G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, वर्तमान में कहाँ हुआ है और भविष्य में कहाँ होगा? तो इससे पहले G20 का जो सम्मेलन था वो हुआ था आपका इंडोनेशिया, बाली में। और वर्तमान में नई दिल्ली में। अब भविष्य में कहाँ होगा या 2024 में कहाँ होगा? ये होगा आपका ब्राज़ील में। तो इसको त्रिभुज कहा गया है, ट्राइका। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील, बी इसका सही आंसर होगा। अगला है आपका, G20 के लोगों में किस पुष्प की आकृति दर्शाई गई है? तो कौन सा फूल है जिसको दर्शाया गया? आपने देखा होगा लोगों के अंदर, तो कमल का फूल उसमें है। इसका ये सही आंसर है। G20 के लोगों में कमल के फूल की पंखुड़ियाँ क्या दर्शाती हैं? तो इसमें देखिए क्या दर्शाएंगी, आपका महाद्वीप, महासागर, अनेकता में एकता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा महाद्वीप। ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये महाद्वीप को दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 2024 में G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन होगा? तो 19वां, 18वां, 21वां या 24वां? तो 2024 में G20 का जो सम्मेलन होगा ब्राज़ील में वह 19वां होगा, क्योंकि वर्तमान में ये 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका नई दिल्ली में। 19वां होगा ब्राज़ील में। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, बाली इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। और वो कौन सा था? वो 17वां शिखर सम्मेलन था। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो विकास मंत्रियों की बैठक जो ये हुई, ये आपका नई दिल्ली में हुई। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। G20 के संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई थी। ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है अफ्रीकी संघ। क्योंकि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, पूरा महाद्वीप है, G20 में इसका बिल्कुल प्रतिनिधित्व ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में पूरे कॉन्टिनेंट को छोड़ना उसके साथ थोड़ा अनजस्टिफाई था, अन्याय था। तो अफ्रीकी संघ को भी इसमें शामिल किया गया है। अब G21 हो गया है, लेकिन G21 की कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। अभी इसको G20 ही बोल रहे हैं, लेकिन इसके सदस्य देश 21 हो गए। G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए? तो G20 में अब आपके 21 मेंबर्स हो चुके हैं, 21 मेंबर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो वो अफ्रीकी संघ हो गया। G20 में कुल 21 सदस्य हो गए, ये हो गया। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में जो भारत मंडप के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो किसकी प्रतिमा थी? देखिए आप, नंदी, अशोक, नटराज या विष्णु? तो इसका सही आंसर होगा नटराज। नटराज के बारे में आप नीचे कमेंट में लिखेंगे कि नटराज की जो मूर्तियाँ थी, जो नटराज की कांस्य की मूर्तियाँ थी, हालांकि उसमें बताया जाता है कि अष्टधातुएं होती थी, ये किस वंश से जुड़ी हुई थी? नटराज की जो मूर्तियाँ थी किस दक्षिण भारत के किस वंश से जुड़ी हुई थी? कौन सा वंश इनको सबसे ज़्यादा महत्व देता था? ये आप खुद लिख के देंगे, फिर उसके बाद मैं बाद में आपको आंसर बता दूंगा। G20 2023 में कितने सदस्य देश राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे? तो इसमें नहीं पहुंचे आपके चीन के नहीं पहुंचे, रूस के, स्पेन और मैक्सिको। मैक्सिको इसमें ऑप्शन में नहीं है हालांकि, लेकिन मैक्सिको से के भी नहीं पहुंचे हैं। स्पेन के लिए से नहीं पहुंचे कि उनको कोविड हो गया था, तो उन्होंने मना कर दिया आने के लिए। तो चीन, रूस और स्पेन वैसे इसमें सही आंसर होगा। दूसरी बात ये कि जो चीन और रूस है वो G20 में है, लेकिन जो स्पेन है वो G20 में शामिल नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस देश को बुलाया था। स्पेन एक आमंत्रित सदस्य के रूप में था, क्योंकि आपको पता होगा कई देश ऐसे थे जो G20 के मेंबर नहीं थे, लेकिन वो आमंत्रित सदस्य के रूप में थे। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, इजिप्ट यानी कि मिस्र,
जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे हम कहते हैं। तो ये सब आमंत्रित सदस्य थे, G20 के ये मेंबर नहीं हैं। तो अगर पूछे कि G20 के जो मेंबर थे उनमें कौन अनुपस्थित थे, तो रूस और चीन। अगर टोटल ये पूछता है कि कौन कौन अनुपस्थित, तो चीन, रूस, स्पेन और मैक्सिको के जो राष्ट्राध्यक्ष थे सीधे तौर पर नहीं आए, उनके मेंबर्स आए थे। तो इसका बी आंसर सही होगा। G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो G20 की जो स्थापना है, स्थापना तो 1999 में हो गई थी, लेकिन इतना ये एक्टिव संगठन नहीं था। एक्टिव तो ये 2008 में जब मंदी आई है, जो क्राइसिस आया था 2008 का, आर्थिक मंदी आई थी, उस समय ये एक्टिव हुए थे। उस समय ये एक्टिव हुआ था, तो 1999 में इसकी स्थापना हो गई थी G20 की। लेकिन जो पूर्ण तरीके से एक्टिव हुआ है 2008 में जाके हुआ। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का आपको पता है कि 85%, जो 85% है वो आपका G20 से आता है, 85%। अगला 15 क्वेश्चन, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2008। मैंने आपको बता दिया, तो 2008 है पहला सम्मेलन, लेकिन स्थापना तो हो चुकी थी। ये हो गया आपका। G20 की स्थापना किस वर्ष हुई? 1999, 85%। और देखिए G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? 2008 में अमेरिका में आयोजित हुआ था। अगला यार ये लास्ट क्वेश्चन है, G20 2023 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? G20 2023 में जो हुआ था ये 18वां संस्करण था, और जो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था वो 17वां संस्करण था, जो ब्राज़ील में होगा वो 19वां संस्करण होगा। तो जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए बोला था कि नटराज की जो मूर्तियां हैं वो किस वंश से हैं, तो आपको बताना होगा। तो आप लिखिएगा, वो चोल वंश से रिलेटेड थी, या राष्ट्रकूट वंश से थी, या पल्लव से थी, या चंदेल वंश से थी, वो आपको बताना है। उस कमेंट आपको करना है कि आपको उसका वास्तव में आंसर पता है या नहीं है। तो देखिए G20 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसमें बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, लेकिन अभी भी जो अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं, लेकिन बीच बीच में उन क्वेश्चंस को डालते रहेंगे। धन्यवाद। मैं नीरज तोमर।